इजराइल और ईरान के बीच जंग कम से कम अभी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि जंग लड़ने के पास दोनों ही देशों के पास कितना हथियार और गोला बारूद बचे हैं। सबसे पहले ईरान का जिक्र कर लेंगे। जंग लड़ने के लिए ईरान के पास अब कितने दिनों के हथियार बचे हैं, सवाल यह है। सवाल यह भी कि अब किस स्ट्रेटजी के साथ ईरान इजराइल पर पलटवार करेगा। सऊदी अखबार अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के साथ युद्ध के बाद ईरान के पास लगभग 1500 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें बची हैं। 12 दिनों के युद्ध में ईरान काफी नुकसान झेल चुका है। हालांकि ईरान का दावा यह है कि वो लंबे समय तक युद्ध लड़ सकता है, लेकिन पश्चिमी विशेषज्ञ, वेस्टर्न एक्सपर्ट्स जो हैं, इस दावे पर सवाल उठा रहे हैं। सऊदी के अखबार ने युद्ध के बाद ईरान के हथियारों का आकलन किया है और अल अरबिया ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट दी है। और रिपोर्ट में ये जानकारी है कि ईरान के पास अब 1500 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जबकि इजराइल से जंग की शुरुआत में ईरान के पास 3000 के करीब मिसाइलें थीं। 12 दिनों तक ये जो भीषण जंग चला है, इसमें ईरान ने इजराइल के हमलों को पूरी तरीके से नकार दिया है, हमलों का पूरी तरीके से जवाब दिया है। ईरान ने इन हमलों में करीब 1500 बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म कर दी। इजराइल ने युद्ध पर 500 मिसाइलें दागे जाने की पुष्टि की है। वहीं इजराइल जंग में ईरान ने हर दिन औसतन करीब 100 मिसाइलों से अटैक किया, बम्पर अटैक किया, इजराइल में तबाही मचा दी। और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ईरान के पास अब एयर स्ट्राइक करने के लिए, यानी कि एयर टू एयर अटैक्स करने के लिए, आकाशीय युद्ध लड़ने के लिए 15 दिनों का हथियार बचा है। फिर युद्ध की आशंका कैसे फैल रही है? एक बार आपको बताएं कि फिर से युद्ध के और ज्यादा, इस वॉर के और ज्यादा एक्सेलरेट होने की, और ज्यादा तबाह होने की, प्रचंड होने की आशंका जताई जा रही है, अप्रीहेंशंस किए जा रहे हैं। गाजा में अभी कम से कम सीज फायर की जो स्थिति है वो बनती भी दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ही सेंसिटिव मामला है सीज फायर को लेकर। ईरान ने लगातार अमेरिका और इजराइल को वार्निंग दी है कि अगर उसे उकसाया गया तो वो गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। ईरानी ऑफिसर्स का यह दावा है कि उनकी कंट्री 2 सालों तक हर दिन मिसाइल हमले झेलने में सक्षम है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज के एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशली मिलिट्री एक्सपर्ट्स और जो इंटेलिजेंस एनालिटिक्स हैं, उनकी ओर से इस बात का दावा किया जा रहा है। और ये जो दावा ईरान की ओर से किया जा रहा है कि 2 साल तक हम लगातार मिसाइल हमले झेल सकते हैं, इसकी लगातार जांच भी की जा रही है। अब अलग अलग न्यूज एजेंसियां हैं, अलग अलग तरीके से रिपोर्ट्स दे रही हैं, जिसमें फॉक्स न्यूज भी है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक खुफिया विश्लेषणों से संकेत मिला है कि ईरानी दावे जो हैं वो वास्तव में युद्ध के मैदान में हुए भारी नुकसान को छिपाने की कोशिश भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वाकई ईरान में इतनी क्षमता हो। ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। रूस चीन के साथ अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है ईरान। देखिए, ईरान को एक तरफ रशिया का सपोर्ट है, चाइना से भी सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसे में ईरान काफी लंबे समय तक इस युद्ध में डटा रह सकता है। युद्ध में हुए भारी नुकसान के बाद ईरान चीन और रूस की मदद से अपनी सैन्य ताकत बढ़ाना चाहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि चीन और रूस की ओर से ईरान के जो रक्षा ढांचे हैं, जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उन्हें मजबूत करने के लिए अब हेल्प आनी भी शुरू हो गई है। रशिया ने पहले ही हेल्प करनी शुरू कर दी थी, चाइना भी हेल्प कर रहा है, और ये हेल्प जो है अब वो और ज्यादा बढ़ा दी गई है दोनों ही कंट्रीज की तरफ से ईरान को। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स को फिर से रशिया की मदद से खड़ा कर रहा है।